आदर, पुष्पों सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर मैं पूजा शर्मा मां सरस्वती को नमन करती हूँ व आप सभी को प्रणाम करती हूँ। जैसा कि हम सबको विदित है कि हमारे विद्यालय में करीबन 1 सप्ताह से नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं विद्यालय में आयोजित की जा रही हैं और आज उसका समापन समारोह है। और मुझे ये बताते हुए बहुत ही हर्ष अनुभव हो रहा है कि आज हमारे बीच मुख्य अतिथि महोदय के तौर पर विद्यमान है डॉक्टर मनीष शर्मा जी, सीनियर सर्जन, डायरेक्टर ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल बहादुरगढ़। सर के सम्मान में बच्चों एक बार जोरदार तालियां। साथ ही हमारे बीच विद्यमान है श्री सत्येंद्र जी धैया, सोशल एक्टिविस्ट, मेंबर लीगल सेल कमेटी। सर बार बार हमारे बीच पधारते रहे हैं और हमें ज्ञान उपलब्ध कराते रहे हैं। सर के सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां। और हमारे बीच विद्यमान है श्री संजीव शर्मा जी, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। सर के सम्मान में भी बच्चों एक बार जोरदार तालियां। और आपके समक्ष विद्यमान है हमारी प्रिंसिपल महोदया, जिनके मार्गदर्शन में आज का यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैडम के सम्मान में भी एक बार बच्चों जोरदार तालियां। मौसम की नजाकत को देखते हुए और समय को ध्यान में रखते हुए अब मैं मैडम प्रिंसिपल से कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति चाहूंगी। धन्यवाद मैम। तो कार्यक्रम के शुरुआत में मैं मुख्य अतिथि महोदय मैडम प्रिंसिपल सुनीता मैडम से अनुरोध करती हूँ कि वे मां सरस्वती के चरणों में पुष्प अर्पित कर व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। अस्सु मां देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। युवा पीढ़ी को खोखला करता जा रहा है। तंबाकू, सिगरेट और अन्य नशीले पदार्थों से फैला जो जहरीली गैस है, जहरीली हवाएं हैं, वो हमारे समाज को पतन के गर्भ में ले जा रही है। मैं कुछ पंक्तियों पर आपका ध्यान चाहूंगी। लेकिन बच्चों, जो हमारे यह देश है वो भगवान श्री कृष्ण की, श्री राम की भूमि है और उस भूमि पर हम इन नशे रूपी पदार्थों की हवाओं का डट कर सामना करेंगे और विश्व विजयी होकर निकलेंगे। कुछ पंक्तियां आपके लिए। देश है यह कृष्ण का जो आंधियों के शीश पर चढ़कर बजाता बांसुरी है। भूमि है यह देवताओं की कि जिस पर ठहर सकती नहीं सत्ता आसुरी है। इसलिए इन आंधियों को देख कर तुम सूर्य पुत्रों कहीं विचलित हो न जाना। ये कुसंस्कृति की विषैली आंधियां हैं, कहीं इनके बीच में तुम खो न जाना। ध्यान रखना, ध्यान रखना, सत्य के हम है पुजारी। यह अमर पहचान अपनी मर न जाए। आंधियां हैं ये चली भी जाएंगी। ध्यान रखना, ये कहीं कुछ कर न जाए। आंधियां हैं ये। तो आशा है आप सब बच्चे इन सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू और अन्य विषैली आंधियों का डटकर सामना करेंगे और अपने भारत देश को फिर से सिरमौर बजाएंगे। एक बार इस शुरुआत के लिए जोरदार तालियां। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी कक्षा 12 प्राची को, जो एक कविता के माध्यम से इसी विषय पर अपने भाव व्यक्त करेंगी। प्राची के लिए जोरदार तालियां। Develop a willpower, commitment, where you can decide clearly that this is right, this is wrong. यदि आपने डिसीजन ले लिया कि ये गलत है, ये सही, तो उसके बाद डिसीजन ले सकते हो ना। कोई यही नहीं पता होगा, कब नहीं पता होगा, जब आप इमोशंस में बह जाते हो। इमोशंस क्या होते हैं? वो लिम्बिक सिस्टम और सबकॉन्शियस माइंड के अंडर कंट्रोल रहते हैं। लॉजिकल ब्रेन की बात नहीं मानते,
लॉजिकल ब्रेन के पास केवल बेचारे के पास 10% कंट्रोल है। और जब आप बार बार किसी मदिरा का सेवन करते हैं, टोबैको का सेवन करते हैं, ड्रग के, अवचेतन मन उन पदार्थों के सेवन के लिए आपको ऑटो पायलट मोड में लेके चला जाए। ऑटो पायलट मोड समझते हो? आजकल जो प्लेन आते हैं उनके अंदर पायलट एक बार बैठ के सेट कर देता है, उसके बाद पायलट सो भी जाए तो प्लेन अपने हिसाब से चलता रहता है। वैसे ही हमारा ब्रेन कुछ आदतें बनाता है। शुरू में बनाते हैं हम अपने आप को प्लेजर देने के लिए, दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आकर के, अपनी लोनलीनेस को दूर करने के लिए, डिप्रेशन को दूर करने के लिए, एंजॉयमेंट को बढ़ाने के लिए। पर आप जब बार बार सेवन करते हैं तो आपका जो लॉजिकल माइंड है, जो आपका एनालिटिकल ब्रेन है, वो साइड में हो जाता है। और अवचेतन मन का क्या काम है? जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो मेरा हार्ट काम कर रहा है, आपका हार्ट काम कर रहा है, हमारी सांस लेने की क्रियाएं काम कर रही हैं, बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है। Inhalation, taking of air inside lungs, then gap of 2 seconds, then exhalations, bringing the carbon dioxide out of the lungs for 6 seconds. The ratio between the inhalations and exhalation is 2:3. Just think that आपको ये सोचना है कि सांस के माध्यम से साक्षात प्राण शक्ति, आंखें बंद रखें बच्चे, सभी से रिक्वेस्ट है कि आंखें बंद रखें। साक्षात प्राण शक्ति आपके अंदर जा रही है। यह मात्र ऑक्सीजन नहीं है, सांस के द्वारा यूनिवर्स, कॉस्मोस की एनर्जी आपके अंदर फ्लो कर रही है। ये महसूस करें, बिकॉज जरूरी नहीं कि हर चीज जो दिखाई नहीं देती वो एग्जिस्ट नहीं करती, साक्षात। और इस टाइम पे प्रण लें आप अपने सर से लेकर नीचे तक, ये प्राण शक्ति आपके शरीर की हर एक कोशिका को स्वस्थ बना रही है। आपकी कोशिकाएं स्वस्थ हैं ऐसा महसूस करना है, ब्रेन से लेकर के सारी बॉडी की। नाउ पे अटेंशन टू योर हार्ट एरिया, चेस्ट का, मिड चेस्ट पे अटेंशन। हमारी लाइन रहेगी, नशे को कहे ना, जीवन को कहे हाँ। मैं कहूंगी, नशे को कहे ना, जीवन को कहे हाँ। थोड़ी तेज आवाज चाहिए, गांव तक तो पहुंचेगी ना हमारी आवाज। नशे को कहे ना, जीवन को कहे हाँ। नशे को कहे ना, जीवन को कहे हाँ। नशे को कहे ना, जीवन को कहे हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। अब कार्यक्रम बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है। मैं यहाँ उपस्थित का मानना है कि विद्यार्थी सर्वोत्तम माध्यम है समाज तक अपनी बात पहुंचाने का। यदि हमने आपको जागरूक कर दिया, यदि आपने शिक्षा के साथ साथ इन चीजों पर भी कंट्रोल कर दिया, तो निश्चित तौर पर आप इसके अच्छे परिणाम आएंगे और आप एक अच्छे नागरिक बनोगे। आप देश का भविष्य हैं, यानी क्या, छात्र देश का भविष्य होते हैं। और इस भविष्य को अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य देना हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है। तो इस संवेदनशील मुद्दे पर आप ये चीज मान के चले कि पिछले एक हफ्ते से, आज इसका समापन है, मैं तो काफी स्कूलों में गया हूं, इतना अच्छा समापन कोई कहीं नहीं देखा। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी तैयारी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, कहीं किसी प्रकार की कोई चूक नहीं थी। और यही हम चाहते हैं कि भाई विद्यार्थी जागरूक हों अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे नागरिक बने, क्योंकि शिक्षा हमें जीने का सलीका सिखाती है। शिक्षा कभी आपको झुकने नहीं देगी और प्यारे बच्चों, संस्कार कभी आपको नीचा नहीं देगी। यदि आपके अंदर ये चीजें हैं, आप नशे जैसी चीजों से दूर हैं, तो आप एक अच्छे नागरिक हैं। डॉक्टर मनीष शर्मा जी ने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया। आप लोगों से पूछा आपका गोल क्या है, ये आप लोगों को निर्धारित होना चाहिए। जब हम लोग स्टूडेंट थे तो हमारे क्लास में एक बच्चा अपने नाम के पीछे पी लिखता था, वो किसी की समझ में नहीं आया भाई पी क्यों लिखता है। हम भी उससे पूछते थे भाई इस पी का क्या मतलब है, वो कुछ नहीं बताता था, मुस्कुरा देता था बस। जब उसका गोल पूरा हुआ, उसने पी लिखा, जब वो एक स्कूल में प्रिंसिपल बन के उसने पहली बार बच्चों को एड्रेस किया, तब हम लोगों की समझ में आया कि इसका पी का मतलब था प्रिंसिपल। किसी भी प्रकार का
नशा न करता था, न करता हूं, न भविष्य में करूंगा। साथ ही अपने विद्यालय के मित्र, मोहल्ले के साथी, परिवार के सदस्यों एवं समाज के सौजनों को भी इससे दूर रखूंगा, ताकि नशा मुक्त समाज के निर्माण का सच्चा सेवक बन सकूं। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि मुझे भी जब व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट तो मुझे भी लगता था कि मार्क्स से सब कुछ होते हैं। बट आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, कार्नेगी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, एंड्रू के कार्नेगी का एक मैनेजमेंट स्कूल अमेरिका में सबसे टॉप मोस्ट, उसमें स्टडी हुई थी आपके एकेडमिक मार्क्स का आपकी सक्सेस के साथ केवल 15% रिलेशन है। अंडरस्टैंड? मुझे नहीं पता सक्सेस की क्या परिभाषा है, बहुत से लोगों के लिए सक्सेस की अपनी अलग परिभाषा है। किसी के लिए बहुत ज्यादा पैसा, किसी के लिए रिस्पेक्ट, किसी के लिए खुशी, हैप्पीनेस, जॉय। बट ये कहना चाहता हूं, जिन बच्चों के कम मार्क्स भी आते हैं ना, कभी भी अपने आप को लाइफ में डिप्रेस मत फील करो। देयर आर एग्जांपल, यदि आप दुनिया की 500 बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां देखोगे ना, उनमें से जो 50% सीईओ है, 250 सीईओ, दुनिया की 500 फॉर्च्यूनर कंपनी, उनमें से 50% सीईओ ऐसे हैं जिनके मार्क्स 11th 12th में 10th स्टैंडर्ड में 50% से कम थे। तो मार्क्स का, आपकी एकेडमिक सक्सेस का, आपकी वेल्थ के साथ, पैसे के साथ कोई संबंध नहीं है, बता देता हूं। ठीक है, पढ़ाई करनी है बट डिप्रेस नहीं होना, क्योंकि आज आने वाला जो समय है 10 से 15 साल का, इंडियन इकोनॉमी ऐसे है, हमारी भारत की इकोनॉमी $4.5 ट्रिलियन की पहुंच चुकी है, और आने वाले 10 से 15 साल में इंडिया विल बी द टॉप मोस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। चाइना और इंडिया में वो रहने वाला है, यूएस की इकोनॉमी को हम कन्वर्ट करने वाले हैं। और क्योंकि मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे स्टार्टअप से जुड़ा हुआ हूँ इंडिया में, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ बीच बीच में इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ, डॉक्टरी के अलावा भी काम ये है। तो मैं देखता हूँ बच्चे आजकल आईआईटी पास करके, अभी हमने एक स्टार्टअप में लखनऊ में वेंचर किया, वेदम स्कूल के नाम से, आईआईटी पास बच्चे उसमें पार्टनर है, एक स्कूल बनाया है बच्चों के लिए जिसके अंदर एंशिएंट वैदिक शिक्षा भी और मॉडर्न एजुकेशन भी है। तो ऐसे देखो कि स्टार्टअप्स का जमाना है, तो दिमाग में ये एम भी रखने कि भी मुझे खाली एकेडमिक सक्सेस लेकर के डॉक्टर इंजीनियर बनना या जॉब करना ही जरूरी नहीं है। रास्ते खुले हुए हैं, अपना धंधा क्रिएट करना, आगे जाके अपने बिजनेस को डेवलप करना, औद्योगिक साम्राज्य स्थापित करना, और उसके लिए पैसे की जरूरत नहीं होती। मैं बताता हूं, विल पावर, सोच की जरूरत होती है। यदि आप धीरू भाई अंबानी की स्टोरी देखोगे तो उसके बाप का थोड़ी ना इतना बड़ा धंधा था। हर जनरेशन में कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है। ये भी एक स्टडी है, 85% बिलियनियर लोग, जो 85%, 100 में से 85 अरबपति लोग जो पिछले 20 साल में अरबपति बने हैं, वो फर्स्ट जनरेशन अरबपति हैं। इसका मतलब क्या है कि जिनके पास पैसा नहीं है उनके पास भी अपॉर्चुनिटी आगे बढ़ने की। दो गुड मॉर्निंग दादाजी के लिए उसका बराबर उसी टाइम पे सोचना है मेरे को नहीं स्टार्ट करना भैया, और मेरी ड्यूटी अब ये है, मेरे को तो करना ही नहीं, मेरे को दूसरों का भी छुड़वाना है। इस लेक्चर का तब फायदा है जब हम समाज में जाके काम करें, दूसरे लोगों को एजुकेट करें। आपको लिख लेना है, ये उनके लिए है जो लोग एडिक्टेड है। लिख लेना है अपनी बात को, भाई आज से मेरे को इस तारीख से 26 तारीख से मेरे को स्मोकिंग बंद करनी है, टोबैको बंद करना है, शराब बंद करनी है। जब आप लिखोगे और उसके नीचे कारण लिखना है क्यों बंद करनी है, क्योंकि ड्रिंकिंग से मेरे लीवर को डैमेज हो रहा है, पैनक्रियाज को डैमेज हो रहा है, चांसेस ऑफ कैंसर आर वेरी हाई, चांसेस ऑफ हार्ट अटैक आर हाई, इकोनॉमिक लॉस हो रहा है मुझे, मेरे रिलेशनशिप बिगड़ रहे हैं परिवार में, समाज में। अंदर से जितने भी ड्रगिस्ट होते हैं वो अकेला रहना स्टार्ट कर देते हैं, उनको फिर सोसाइटी के साथ मिक्स होना अच्छा नहीं लगता, फैमिली के साथ उनके, आप देखोगे उसकी वाइफ के साथ झगड़े मिलेंगे, बच्चों के साथ झगड़े मिलेंगे। ये जब कारण लिखेगा ना, ये उसके लिए बात बताई जा रही है जो एडिक्टेड हो चुका, कागज पे लिखेगा कि भाई ये प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में एडिक्शन की वजह से, उनको रोज पढ़ेगा। किसी भी दिशा के लिए हमारे मार्ग चारों ओर से खुले हैं अपने आप को डेवलपमेंट करने के लिए, और विद्यालय का काम ही क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। अंत में मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी, मिलते रहिए कि मिलते रहने से मिलते रहने का सिलसिला हूं मैं।
सर फिर मिलेंगे आपके साथ किसी और मुद्दे को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज यहाँ पर आने के लिए, इतना सम्मान हमारे को देने के लिए।